नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, महाराजगंज की चुनावी महाभारत की बिसात बिछ चुकी है। जातीय गोलबंदी शुरू है। चुनाव में नेताओं के कार्यकर्ता और नेता तो उत्साह में हैं, पर जनता उदासीन है। निश्चित रूप से इस बार का चुनाव अन्य चुनावों से अलग दिख रहा है, और जब चुनाव अलग दिख रहा है तो आप यकीन मानिए जनता कोई बड़ा खेल करने वाली है। महाराजगंज की राजनीति में यह चुनाव ऐसा लग रहा था कि बड़ी आसानी से और सीधा चुनाव है। एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरे तरफ कांग्रेस ने यहां से अरवल निवासी अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र आकाश प्रसाद सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। पिछले बार के राजद प्रत्याशी और पूर्व सांसद के पुत्र रणधीर कुमार सिंह भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। 6 तारीख को उनके नामांकन की भी घोषणा की गई है। अब इन 3 लोगों के बीच महाराजगंज के चुनावी समर में इस बार जनता ये तय नहीं कर पा रही है कि आखिर जाना है तो किसके पास जाना है। कुछ पार्टियां और कुछ नेताओं के कार्यकर्ता तो ये तय कर चुके हैं, और पार्टियों के आधार पर जिनका वोट बैंक है, जिनके कैडर बैंक है, वो तो तैयार हैं, लेकिन 50% वोटर अभी इस डरेर पर खड़े हैं कि आखिर वे जाएं तो कहां जाएं। इस बार का चुनावी रंग का अंदाज ही कुछ अलग है। पूरी तरह से पूरे बिहार में देखा जाए तो इस बार जातीय रंग चुनाव में दिख रहा है। जिस जाति का जहां प्रत्याशी खड़ा हो रहा है, पार्टी चाहे जो हो, उस जाति का सपोर्ट उसे मिल रहा है। महाराजगंज में भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। जिस भूमिहार कम्युनिटी को राजग का आधार वोट माना जाता है, उसके प्रत्याशी आकाश प्रसाद सिंह जब चुनाव मैदान में उतरे हैं तो भूमिहार वर्ग में एक नया उत्साह जगा है, और ये उत्साह का कारण भी है। 1991 से लेकर अब तक के राजनीतिक इतिहास पर यदि नजर डालें तो 1991 में गिरजा देवी यहां से चुनावी मैदान में बाजी जीती थी, लेकिन जब 96 तक वे सांसद रही, लेकिन उसके बाद 24 तक, 96 से 24 तक एक भी कोई भूमिहार सांसद यहां प्रतिनिधित्व करने नहीं आया, न जीत सका। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने लंबे समय के बाद जब एक बार फिर कांग्रेस ने यहां से भूमिहार प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो इस वर्ग को ये उम्मीद जगी है कि यहां के प्रतिनिधित्व करने के लिए यदि हम भी अपना योगदान देंगे तो महत्वपूर्ण काम होगा। कई मतदाताओं से मेरी बात हुई महाराजगंज के, जो मेरे जानने वाले हैं, भूमिहार वर्ग से आते हैं। उन्होंने कहा, पहले कुल तब फूल, ये धारणा है, यानी कि पहले कुल को देखना है तब फूल को देखना है। जब चुनाव में ऐसी रणनीति होगी और धारणा जब ऐसी बनेगी तो फिर समझिए कि चुनाव कहां जा रहा है। तो कुछ भी कह ले, चुनाव तो ये है कि वोटर अब बड़ी तेजी से आकाश प्रसाद सिंह के पक्ष में भी गोलबंद हो रहे हैं और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पक्ष में भी। और इस बीच रणधीर सिंह ने जिस तरह से हुंकार भर के मशरक में अपनी ताकत दिखाई है, उससे ऐसा लगता है कि महाराजगंज की राजनीति को जितनी आसानी से देखा और समझा जा रहा है उतना है नहीं। अब समझना पड़ेगा कि महाराजगंज की राजनीति का अंतिम दाव जो है वो कहां जाकर बैठेगा, क्योंकि रणधीर सिंह के जो सपोर्टर हैं, प्रभुनाथ सिंह के जो सपोर्टर हैं, वो हर जाति और हर वर्ग में हैं, और यदि वे चुनाव लड़ते हैं तो हर जाति और हर वर्ग के वोटर उनके साथ जुड़ेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में किसे लाभ होगा
और किसे नुकसान उठाना पड़ेगा ये देखना बाकी है। सबसे पहले तो रणधीर सिंह को चुनाव के मुख्य धारा में आना पड़ेगा। अभी तक जो चुनावी लड़ाई है वो पार्टियों के बीच सिमटी है। जब वे नामांकन करेंगे और तब हवा बनेगा, उसके बाद ये तय होगा कि कौन सी लड़ाई किधर जा रही है। वैसे ये कहा जा रहा है कि हिना साहब का समर्थन भी रणधीर सिंह को है और रणधीर सिंह का समर्थन हिना साहब को है सिवान में। तो ऐसी परिस्थिति में सिवान की और महाराजगंज की लड़ाई कैसी होगी, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव 25 तारीख को है। लेकिन जो समीकरण बन रहे हैं, पहले उन समीकरणों पर हम बात कर रहे हैं। बात करते हैं कि यदि आकाश प्रसाद सिंह के पक्ष में कौन सा समीकरण जा सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि 70% भूमिहार आबादी आकाश प्रसाद सिंह के साथ होंगी, क्योंकि महाराजगंज में भूमिहारों को ये मौका मिला है कि वे अपने जाति का सांसद चुन सके। आप चाहे लाख कह ले, जाति की राजनीति में अहमियत है बिहार की राजनीति में, और वोट गिरने और गिराने के समय इसे देखा जाता है। यदि उसका प्रत्याशी जाति के लोगों को लगता है कि जीत रहा है तो उसको हर पार्टी से ऊपर उठकर लोग देते हैं। लेकिन 30% अभी भी कैडर वोट है जो बीजेपी में जाएगा, इतना तो तय है। इसके बाद आइए, यादव जाति का वोट मिल सकता है आकाश प्रसाद सिंह को, क्योंकि आरजेडी से उनका गठबंधन है। इसके बाद कहा जा रहा है कि मुस्लिम, मल्लाह, लालू समर्थक, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के वोट और कांग्रेस का कैडर वोट आकाश सिंह के जीत में आधार बनाएंगे। भले ही आकाश प्रसाद सिंह को इस उनके प्रत्याशी बनाए जाने से पहले महाराजगंज का कोई लोग नहीं जानता था, उनका नाम नहीं जानता था, लेकिन पार्टीगत स्तर पर जब चुनाव होगा तो नहीं जानने वाले भी उन्हें वोट देंगे, इतना तो तय है। उधर यदि सिग्रीवाल की बात करें तो नरेंद्र मोदी के जितने समर्थक हैं, बीजेपी के जितने कैडर वोट हैं, वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ बड़े मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके अलावे राजपूत मतों का 80% से ज्यादा मत अभी सिग्रीवाल के साथ है, ये भी तय है। ब्राह्मण वोटर सिग्रीवाल के साथ अभी हैं, ये भी तय है। कोयरी, कुर्मी, ये लौकुश जो वोट है ये भी सिग्रीवाल के साथ है। इसके साथ नीतीश कुमार का अति पिछड़े वर्ग का वोट जो है वो उनके साथ खड़ा है। पासवान का वोट है, दलित का वोट है, इसके अलावे लाभार्थी वर्ग का भी वोट उनके साथ है। वैश्य वर्ग का भी वोट सिग्रीवाल के साथ है, पासी का वोट सिग्रीवाल के साथ है। तो ऐसी स्थिति में देखेंगे तो दोनों तरफ से वोट है। और अब यदि रणधीर सिंह की बात करते हैं तो रणधीर सिंह के पास जो जमा पूंजी है वो है प्रभुनाथ सिंह के समर्थक वोटों की जमा पूंजी, जो हर वर्ग और हर दल में है। इसके अलावे राजपूत मतदाताओं के रुख पर यह तय होगा कि रणधीर सिंह मुख्य लड़ाई में वापस आएंगे कि नहीं। यदि राजपूत मतदाता रणधीर सिंह के साथ खड़े हो गए तो समझिए कि लड़ाई रणधीर सिंह के पक्ष में जाएगी और लड़ाई में वे आ पाएंगे। यदि मुस्लिम मतदाता रणधीर सिंह के साथ खड़े हो गए तब तो वे लड़ाई में लौटेंगे, वरना उनके समर्थकों के वोट ही उनके पाले में रह पाएंगे, ये भी तय है। क्योंकि जैसे ही महाराजगंज की लड़ाई राजपूत और भूमिहार वर्ग के सेंटीमेंट पर लड़ा जाएगा, वैसे ही दोनों तरफ से वोटों की गोलबंदी शुरू हो जाएगी, ये भी तय है। तो फिर ये नहीं देखा जाएगा कि कौन किसका समर्थक है और कौन कैंडिडेट है, क्योंकि महाराजगंज की राजनीति में ऐसा होता आया है। मोदी के प्रभाव में 2014 और 2019 में ये सारे समीकरण टूट गए थे, जातीय समीकरण ध्वस्त हो गए थे और जाति से ऊपर उठकर लोगों ने धर्म और राष्ट्रवाद के लिए मतदान किया था। इस बार वैसी हवा दिख नहीं रही, क्योंकि बिहार में जातीय हवा का ज्यादा तेज है। मोदी की लहर है, अंडर करंट है, इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते। किसी को मोदी से कोई वैर नहीं है,
जो मोदी समर्थक पहले थे, लेकिन अब वो ज्वार भट्टा की तरह आकर सामने से मोदी 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 नहीं कर रहे हैं। तो शायद इसलिए भी कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन लड़ाई में तो अब मजा आने ही वाला है, क्योंकि महाराजगंज की राजनीति में कई मोड़ हैं। अब देखिए, जैसे कहा जा रहा है कि भूमिहारों का मत आकाश प्रसाद सिंह के साथ जाएगा, लेकिन एक सवाल ये भी है कि पिछले कई वर्षों से, कई चुनावों से बीजेपी के साथ ये कोर वोटर रहे हैं, और यदि ये कोर वोटर रहे हैं तो इनके नेता भी रहे हैं। जैसे यदि महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज में डॉक्टर देवरंजन, चुनाव इनको लड़ना भी है आगे का, तो चुनाव भी सर पे है 25 में, तो क्या वे भूमिहार मतों को गोलबंद करने में अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे? गोरिया कोठी में देवेश कांत सिंह, जो मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के, भूमिहार जाति से आते हैं, तो क्या वे भूमिहार मतों को बीजेपी के पक्ष में नहीं लाएंगे? बनियापुर से वीरेंद्र ओझा, जो एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ते रहे हैं, क्या वे बनियापुर में भूमिहार मतों को एनडीए के पक्ष में गोलबंद नहीं करेंगे? एकमा में धूमल सिंह, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये आकाश प्रसाद सिंह उनके पास पहुंचे हैं, उनका आशीर्वाद भी लिए हैं, लेकिन यदि जनता दल यू में धूमल सिंह को रहना है तो क्या वे मदद नहीं करेंगे, या मंचों पर नहीं दिखेंगे, या वोट दिलाते हुए नहीं दिखेंगे? चुनाव उनका भी सर पे ही है। और इसके अलावे आप देखें तो महाचंद्र प्रसाद सिंह, ये भी बीजेपी में ही है, तो क्या इन भूमिहार नेताओं का थोड़ा सा भी प्रभाव महाराजगंज में नहीं पड़ेगा एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में? और यदि पड़ेगा तो चुनाव में ये प्रभाव तो डालेंगे ही। अब देखिए, आकाश प्रसाद सिंह के पक्ष में जिन भूमिहार नेताओं का महाराजगंज में आप बात करेंगे बड़े नेताओं में, तो उसमें सचिदानंद राय हैं, जो खुलकर आकाश सिंह के साथ होंगे, और वो रह भी रहे हैं। इसके अलावे धूमल सिंह भी मदद कर सकते हैं, उनके दरवाजे पे ये गए भी हैं। अब क्या होगा, मदद करेंगे नहीं करेंगे, अभी ये आने वाले समय में पता चलेगा। उन्होंने कोई मौखिक इंटरव्यू नहीं बताया है कि वे मदद कर ही रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि महाराजगंज में जो भूमिहार मत है उस पर आकाश प्रसाद सिंह का भी दावेदारी है, और एनडीए भी अपनी दावेदारी छोड़ने वाली नहीं है। तो ऐसी स्थिति में महाराजगंज की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली है। महाराजगंज के चुनावी महाभारत पर एक एक जो बाजी चला जाएगा वो बड़ा सध के चला जाएगा। वैसे भी चुनाव में अब मतदाता बहुत समझदार हो गए हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। आकलन लगाना मुश्किल है कि कौन किसके साथ जाएगा, लेकिन फिर भी जो चुनावों का गुनागणित है उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं और बात करते हैं, लेकिन अंतिम फैसला तो मतदाता को ही करना है कि वो कहाँ जाते हैं और चुनाव में क्या होगा, ये तय उन्हें करना है, और इसे मतदाताओं के लिए ही छोड़ भी देना चाहिए कि क्या होगा। लेकिन 3 प्रत्याशी मुख्य मुकाबले में महाराजगंज में रहने वाले हैं। भाजपा के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, कांग्रेस के आकाश प्रसाद सिंह और निर्दलीय रणधीर सिंह, इन तीनों के बीच ही महाराजगंज की लड़ाई होगी। तो 6 तारीख को जब नामांकन हो जाएगा और उसके बाद जब फिजा बनेगा नामांकन के बाद, तो पता चलेगा कि असल में महाराजगंज की लड़ाई कहाँ जा रही है। अभी दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे तो आपको गुना गणित समझाएंगे। नमस्कार।